नांदेड़ में शादी के नाम पर धोखाबाजी के एक मामले में फरियादी खातून को मुल्जिमान की जानिब से धमकाने का मामला सामने आया है। सन 2014 में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए एक खातून के साथ जिनसी हरासानी की गई थी। नांदेड़ की अदालत में इस मामले पर एक मुकदमा ज़ेर समाअत है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान 3 जनवरी 2020 को अदालत में बयान बदलने के लिए मुल्जिमीन और उसके साथियों ने मुतासरा खातून को धमकाया। मुतासरा खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताया कि इस मामले में इन्होंने जिला एसपी विजय मगर से मुलाकात की और खातियों पर कार्रवाई की मांग की है। 26/3/2014 को मेरा केस हुआ था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद ये लोगों ने मेरे साथ शादी की है और मुझे धोखाधड़ी करके मेरे को छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद अभी मेरा कोर्ट मैटर चालू है नांदेड़ कोर्ट में। उसके बाद मैं कहाँ पर भी बाहर गई कुछ भी, और मेरा बयान है कल 3 तारीख को मेरा बयान था नांदेड़ कोर्ट में सेशन में। और वो लोग मेरे पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन 29 तारीख को रात में 10:30 बजे रेलवे स्टेशन 1 नंबर प्लेटफार्म पे उन्होंने वो लड़के भिजवा के मेरे पीछे वहाँ पर गुंडे लगा के मुझे मारा और मेरे भाई को भी वहाँ पर। फिर मेरे को ये पूरा आँखी पे ये सब मारहान किए रेलवे स्टेशन पे। फिर पुलिस स्टेशन में गई मैं और वहाँ पर तकरार दी। फिर वहाँ पर मेरा इंजरी वो सब हुआ, सिविल हॉस्पिटल में मुझे भिजवाए। फिर वहाँ सीसी कैमरे में फुटेज में पूरे उनके फुटेज है पूरे, उन लोगों ने कितना कौन कौन मारे कौन कौन है आरोपी। और उसके बाद कल रात में मैं मेरी गाड़ी लाने के लिए बाहर निकली घर के, वो 4 जने थे और मैं बाहर निकलते मेरे आंख पे वो गैस तेल डाले और मेरे को काड़ी निकाल, काड़ी लगा, जल्दी लगा काड़ी बोल के लगाए काड़ी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी वो मेरे घर आए वाली, वो मेरे घर पे रह गई थी। तो मैं चिल्लाई और वो बोली फराना भाग भाग। तो मैं पुलिस स्टेशन भागी, मेरे आंख पे का दुपट्टा मेरे काड़ी लगाए, मैं छोड़ी दुपट्टा और मैं पुलिस स्टेशन भाग गई मेरे अंग पे का दुपट्टा। काल काय झालं, मी माझ्या फ्रेंडकडे फराना माझी बेस्ट फ्रेंड आहे आणि तिची 3 तारीख होती ना, तर मग त्या दिवशी ना तिनं म्हणजे मी लॉ करत आहे ना, तर त्याच्यामुळं तिनं म्हटली मला थोडंसं बयान शिकवती का म्हणली, माझ्या घरी ये म्हटली। मग मी गेले तिच्यासोबत गेले आणि मग म्हणजे असं डिस्कशन वगैरे करत करत थोडा वेळ झाला। नंतर मी म्हटले की जाऊ दे आता मला खूप उशीर झाला। तिनं पण म्हणली तुला उशीर झाला इथंच थांब। तसं एरवी मी कधी पण तिच्या घरी थांबत असते लेट वगैरे झाले की, मग त्याही दिवशी थांबले होते। तर आमचं डिस्कशन वगैरे असं होत होत लेट झालं आणि तिची गाडी बाहेरच तिथंच रोडलाच ठेवलेली होती स्कूटी। तिनं म्हटली आता 12 झाले होते, म्हणली दीपा माझी गाडी तिथंच राहिली म्हटली। मग नंतर म्हणली चल म्हणली माझ्यासोबत आणि आपण घेऊन येऊ। आम्ही तर झोपली म्हणली, आपण दोघीच जाऊन घेऊन येऊ। तिथं जाते वेळेस तिथं 4-5 असे मुलं वगैरे थांबलेले होते। मी म्हटलं ते कोण आहेत, ते म्हणे आमच्या गलीतली मुलं असतील म्हणे, नेहमी थांबतात तिथं। तर म्हटलं ठीक आहे चल। गेलो, जाते वेळेस त्यांनी एकदम उतरले आणि हातामध्ये बॉटल होती रॉकेलची केरोसिनची आणि ते टाकल्याच्या नंतर आणि अचानक असे ओढायला लागले केस वगैरे। आणि मी म्हटलं हे काय करताय तुम्ही, असं बोलले त्यांना। तर नहीं ये बहुत माज आया उसको, ऐसा वैसा बोल के उसको जलाते साथ जला के छोड़ते बोल के मैं ऐसे बोली। वो उसने ऐसे केरोसिन से ऐसे थोड़ा सा माचिस की चिल्ली उड़ाई और वैसे उड़ाते ही ऐसे इसने दुपट्टा फेंका और भाग गई। मैं बोली फलाना तू जल्दी भाग, मैं आमी को लेके आती। उधर वो एक बच्चा बैठा था, वो कौन था पता नहीं, मोबाइल खेलते हुए बच्चा बैठा था। हमने चिल्लाए जोर से चिल्लाए कि वो बच्चा भागते आया तो वो चिल्लाया क्या हुआ, तो वो भाग गए उधर। और मैं इधर आमी को लेने आई और ये पुलिस स्टेशन में भाग गई उधर। फिर ऐसा हुआ, इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय पहिले से हुआ। और फिर ये मी सोबत गेले होते आणि आम्हीला पण घेऊन गेले नंतर। मी तर साक्षी आहेच, माझ्या समोरच घटना घडलेली आहे ही।